Hello students, Jai Hind to all. This will be Vasu sir. Beta, in the last video we have discussed the condition after October. It means अक्टूबर के बाद रूस में जो revolution है वहाँ पे conditions क्या थे? Okay? So in this video we are going to discuss the civil war. Today's new topic, that is the civil war. It means गृह युद्ध. यानी कि अक्टूबर के जो कंडीशन थे बोल्शेविक और जो और दल थे जो नॉन बोल्शेविक थे उन लोगों में जो एक विवाद छिड़ा वो एक गृह युद्ध का रूप ले लिया. ओके, सो बेटा वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो. सो लेट अस स्टार्ट. व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर्ड लैंड रेस्टिट्यूशन द रशियन आर्मी बिगन टू ब्रेक अप. जब बोल्शेविक लोगों ने जमीनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पुनः से जिसके हाथ में जो जमीन थी पहले से वो देना शुरू किया या पुनः वितरण शुरू किया, तो ये जो बोल्शेविक सेना है जो रशियन आर्मी है वो टूटने लगी. क्यों टूटने लगी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेना में अधिकतर लोग जो थे वो किसान थे. क्लियर? अधिकतर लोग किसान थे. So mostly peasants were the soldiers wished to go home for the redistribution and deserted. जो किसान थे, जो सैनिक बन गए थे, जो किसान थे, वो लोग भूमि के पुनर्वितरण के लिए वो अपने घर जाना चाहते थे कि हमारी जमीनें हैं वो हमें वापस मिल जाएं. इसलिए वो सेना टूटने लगी. So non-Bolshevik socialist, liberal and the supporters of autocracy commanded the Bolshevik uprising. देखिए, जो लोग नॉन बोल्शेविक यानी जो गैर बोल्शेविक थे या जो समाजवादी थे, इसके अलावा जो उदारवादी थे, वो लोग ये चाहते थे कि बोल्शेविक क्रांति की इन लोगों ने सब एक साथ मिलकर निंदा की, क्रिटिसाइज किया इसको, बोल्शेविक क्रांति को. ओके, देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया and organized troops to fight the Bolshevik. Okay? अब जो इनके लीडर्स थे उन्होंने देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया. इनके लीडर साउथ रशिया को मूव किए एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स, और उन्होंने एक टुकड़ी इकट्ठा की सैनिकों की टू फाइट द बोल्शेविक द रेड्स. देखिए, बोल्शेविक कौन? जो रेड्स थे. इट मीन्स रेड मीन्स मे बी उनके जो पहनावे थे, जो ड्रेसअप थे, वो रेड्स थे. एंड ड्यूरिंग 1918 टू 1919 द ग्रीन्स सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस. देखिए, अब इन्होंने 1918 से 1919 के बीच में, ग्रीन्स के बीच में जो समाजवादी लोग थे उनको ग्रीन बोला गया, ग्रीन्स बोला गया. एंड द वाइट्स प्रो टेररिस्ट. देखिए, जो और एक दल था, मुख्य रूप से तीन दल थे, रेड्स, ग्रीन्स एंड वाइट्स. रेड्स में बोल्शेविक को बोला गया, ग्रीन्स में बोला गया जो सोशलिस्ट थे यानी कि जो समाजवादी थे, और वाइट्स में उन्हें बोला गया जो प्रो टेररिस्ट थे. ठीक है, या जिनको जो है जो TSAR तशार या तार जिनको बोला गया, जो तार के समर्थक थे उनको वाइट्स बोला गया. कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर. इट मीन्स 1918 से 1919 के बीच में ग्रीन्स और व्हाइट्स ने पूरे रशियन एम्पायर को कवर कर रखा था. क्लियर? सो दे वर बैक्ड अप बाय फ्रेंच. उनको जो बैकअप दे रहा था यानी पीछे से जो शक्ति दे रहा था उन्हें, वो फ्रेंच थे, अमेरिकन थे, ब्रिटिश थे और जापानीज ट्रूप्स थे. क्लियर? एज दीज ट्रूप्स वेयर बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वार, लूटिंग, बैंडिटरी एंड फेमाइन बिकम कॉमन. देखिए, जो ये टुकड़ियां थी, जो ये ट्रूप्स थे, दल थे सैनिकों के, इन्होंने जो है और बोल्शेविक के बीच जो युद्ध, जो टुकड़ी और बोल्शेविक के युद्ध, मैंने अपने बोला अभी आपको कि तीन दल थे, रेड्स, ग्रीन्स एंड व्हाइट्स. रेड्स अलग हो गए, रेड्स वेर द बोल्शेविक्स एंड ग्रीन्स एंड व्हाइट्स इन द अदर पार्ट. अब इन दोनों के बीच में जो युद्ध छिड़ रहा था, अब इस युद्ध में सिविल वार हुआ, गृह युद्ध हुआ, और गृह युद्ध के दौरान कई सारी चीज जैसे लूटिंग, बैंट्री यानी कि लूटमार, डकैती, और जो है फेमाइन, भूखमरी, ये सब समस्याएं जो है ये
आम बात हो गई, कॉमन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग व्हाइट्स टुक हैड्स स्टेप्स टू पीजेंट्स हु हैड साइज लैंड्स। अब व्हाइट्स लोग में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो निजी संपत्ति के मालिक थे, उन्होंने जमीनों पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफी जो है हार्ड रवैया, काफी सख्त रवैया अपनाया, ठीक है। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक्स। अब इस प्रकार की जो ये एक्शंस थे, कार्य थे, इन कार्यों से जो बोल्शेविक के लोगों के अगेंस्ट, वेट अ मिनट, सच एक्शंस लेड द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट, जो भी उनका सपोर्ट था गैर बोल्शेविक लोगों के प्रति, वो जो है वो खत्म होने लगा। बाय जनवरी 1920 यानी जनवरी 1920 में द बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। बोल्शेविक लोगों ने फॉर्मर रशियन एम्पायर, जो पहले रूस का साम्राज्य था, उन हिस्सों पे अपना क्या बोलते हैं, दावेदारी प्रकट किया या कब्जा कर लिया, ठीक है। जो प्राचीन काल में या भूतपूर्व में जो रसिया के क्षेत्र थे, उन सब जगहों पे इन्होंने कब्जा कर लिया बोल्शेविक लोगों ने। दे सक्सीडेड ड्यू टू, देखिए बोल रहे कि दे सक्सीडेड, वो सफल हुए, ड्यू टू, के कारण, दैट मीन्स व्हाई, द रीजन इज ऑन द नेक्स्ट पेज, टू द कोऑपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जातिदास। देखिए इनका जो सफल होने का मुख्य कारण था वो था नॉन रशियन नेशनलिस्ट, यानी कि जो रसिया के या गैर रसियन लोग थे, गैर रूस के लोग थे, इन लोगों के सहयोग से ही वहां पे नियंत्रण कायम हो सका। और जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम जदीदीज, ठीक है, यानी जदीदी या यहूदी भी कहीं, सॉरी यहूदी तो अलग हो जाएगा, जदीदी एक जाति है मुस्लिमों की, तो उन लोगों के सहयोग से जो है वहां पे नियंत्रण कायम किया था इन लोगों ने, ओके। इन खीवा द सेंट्रल एशिया बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैस्करेड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। देखिए इन खीवा एक जगह है, ठीक है, खीवा एक जगह है जहां पे सेंट्रल एशिया में बोल्शेविक लोगों ने, बोल्शेविक जो कॉलोनिस्ट थे, कॉलोनियां थी, ब्रूटली मैस्करेड लोकल नेशनलिस्ट, उन्होंने बहुत ही निर्दयता पूर्वक जो है लोकल नेशनलिस्ट थे, वहां के जो लोकल रहने वाले समाज सेवी थे, उन लोगों को इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, यानी कि डिफेंडिंग सोशलिज्म के, यानी समाजवाद की रक्षा के नाम पे उनको प्रताड़ित किया, ठीक है, और उनका बड़े पैमाने पे कत्लेआम किया, मर्डर किया, ओके। इन दिस सिचुएशन मेनी वेर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। अब ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में कई लोगों को ये हो गया भ्रम कि अरे बोल्शेविक लोग चाहते क्या हैं, वो दिखाना क्या चाहते हैं या करना क्या चाहते हैं, क्लियर। सो partially to remedy this, the most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union USSR। देखिए जो partially to remedy this यानी आंशिक रूप से इस समस्या से निपटने के लिए अधिकतर जो गैर रूसी जो नेता थे या राष्ट्रवादी थे, उन्होंने सोवियत संघ को जो है ऑटोनॉमी दिया, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, अधिकार दिया। द स्टेट द बोल्शेविक्स क्रिएटेड फ्रॉम रशियन एम्पायर इन दिसंबर 1922, यानी दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में जो बोल्शेविक द्वारा सरकार स्थापित की गई, उसमें उन्होंने उनको सपोर्ट किया। सो बट सिंस दिस वाज कंबाइंड विथ अनपॉपुलर पॉलिसीज दैट द बोल्शेविक फोर्स्ड द लोकल गवर्नमेंट टू फॉलो, लेकिन क्योंकि ये जो बोल्शेविकों की सरकार थी, ये लोकल गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए स्थानीय सरकारों पर जो है
सख्त नीतियां लगा के जो अप्लाई कराई गई थी, लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म एक्सेप्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनलिस्ट वेयर ओनली पार्शली सक्सेसफुल। तो ये जो कोशिशें की गई थी या जबरदस्ती थोप दी गई थी, इन सब चीजों से केवल जो है राष्ट्रवादिता का विश्वास जीतना या इस यानी उन्होंने जो नेशनलिस्ट रूप में काम करना शुरू किया था, एक दिखावा किया था, ये केवल आंशिक रूप से ही सफल हो पाया। So beta, that is all for today's video. In the next video, we will discuss the next topic, that will be the conditions of the socialists in Russia. So till then, watch this video completely and watch pre-videos also. You will get the more and more valuable information related to your subjects. Up to the next video. Enjoy watching this video. Have a nice day. Thanks for watching the video.